सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। अपोजिशन बैकडोर मुलाकातों का सहारा ले रहे हैं। एक तरफ तो यह मौकिफ था कि वो बैकडोर मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह खुफिया मुलाकातों का जिक्र शेख रशीद अहमद ने किया, उसके बाद एक पिंडोरा बॉक्स खुलता गया। क्या अपोजिशन का लॉन्ग मार्च होगा? एक सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इक्तदार के अंदर है, सिंध के अंदर। इस्तीफा देना उनके लिए एक आसान नहीं है, इक्तदार को छोड़ना, और वो भी सिंध का इक्तदार जो तकरीबन 13 साल से इक्तदार में है, कि सिंध का इक्तदार पीपल्स पार्टी कैसे छोड़ेगी? सबसे बड़ा सवाल यह। दोनों बड़ी यानी कि सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी कम, लेकिन मियां नवाज शरीफ का जो मौकिफ है वो बड़ा सख्त मौकिफ है। उससे पहले जब अपोजिशन में इमरान खान साहब होते थे, वो भी एक ताकतवर इदारा, मजबूत इदारा इस मुल्क का, यानी कि हमारी फौज, यानी कि दोनों, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों ही इस इदारे को मुतनाजा बना रहे हैं। शेख रशीद अहमद भी जब भी आते हैं वो तर्जुमान बने हुए हैं, बार बार उनका जिक्र। और आज भी उन्होंने जिस तरह कहा है, 10 सवालात उन्होंने छोड़े हैं मियां नवाज शरीफ के लिए, कि उन्होंने कितनी बार उसामा बिन लादेन से मुलाकात की और कितने पैसे लिए, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से जो कैंपेनिंग की गई, मुख्तलिफ सवालात उनके एक सिलसिला चलता हुआ आया है। और पीटीआई को जिस तरह इक्तदार मिला और जादू और मंत्र से इक्तदार उनको मिला है, और जितनी सपोर्ट उनको मिली है वो भी आपके सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इमरान खान ने एक बड़ा धुआंधार खिताब भी किया, मुख्तलिफ चीजों पे उन्होंने खिताब, गुस्ताखाना खाकों के हवाले से, कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन के हवाले से उन्होंने एक खिताब भी किया। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा है, सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ फौजिया तारिक साहिबा, सीनियर तज्जिया निगार हैं, कंसल्टेंट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, बैकडोर मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें आप भी कर रहे थे, अकेले कर रहे थे, सभी कर रहे थे, बिलावल साहब भी कर रहे थे, सहारा ले रहे थे, सपोर्ट ले रहे थे, क्या कर रहे थे? मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई सर। आपकी क़यादत की तो हो रही, आपने इस तरह कहा क्या? आपकी क़यादत। देखिए बात सुने, मसला ये है कि ब्रिटिश इंडिया था तो उस वक्त भी महात्मा गांधी और जिन्ना साहब वायसराय से मिलते थे, कभी ऑफ द रिकॉर्ड मिलते थे, कभी इन द रिकॉर्ड मिलते थे, महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, तो मुलाकातें होती रहती हैं। और वो हाँ, प्रिंसिपली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जो पॉलिटिकल इश्यूज हो या जो भी इशू हो, इनको जो है आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट हो, उनको असेंबलीज में बुलाया जाता है ब्रीफिंग के लिए। ये है दुनिया का नॉर्म, और होना भी ये चाहिए। अब ये खुफिया मुलाकातें होती हैं, नहीं होती है। शेख रशीद बुरका पहनकर जो मिलता था, गुलाम मुस्तफा खान ने ऑन द फ्लोर ये बात की, ये आपको पता है? नहीं पता है, लेकिन वो तो मानते हैं, मैं तो मिलता हूं। नहीं, वो ये मैं आपको बताऊं, 88 की असेंबली में, 1988 में मुस्तफा खर की स्पीच है कि जब मैं गवर्नर या वज़ीर आला पंजाब था तो मुझे इन्फॉर्मेशन जो होती थी तो शेख रशीद बुरका पहन कर आता था और मैं उसको 500 रुपये देता था हर इन्फॉर्मेशन का, और रिकॉर्ड है मेरी तरफ से, नहीं आप चेक कर सकते हैं नेशनल असेंबली के जो वेबसाइट पर। तो अब वो तो बुरका पहन कर सर एक मिनट, मेरे साथ सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है और वजीर ममलकत है जरताज गुल साहिबा, और मैं उनको वेलकम करता हूं अपने शो में। मैडम आपने टाइम दिया। मैडम किस तरह ये खुफिया मुलाकातें, उससे पहले मियां साहब ने एक सख्त खिताब भी किया, आपको लग रहा है कि अपोजिशन एहतजाज भी करेगी, धरने भी देगी और इस्तीफा भी देगी? लाइन ड्रॉप हुई है सर। हाँ खिताब।
वो एक किताब है मिस्टर गफूर अहमद की, और लाइन कट गई, तो आपकी भी लाइन कट गई। देखिए, मुलाकातें जो हैं प्रिंसिपली मैंने आपको बताई। अब मुलाकातें जो असल में ये जो भी चीज़ें हुई है एपीसी से पहले हुई है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बनने के बाद एक बड़ा माइलस्टोन जो है ब्रेक थ्रू हुआ है, जहाँ 11 पार्टीज ने खुलकर बताया कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल रहा है 47 के बाद। पाकिस्तान की अगर आप स्ट्रगल देखेंगे, पाकिस्तान बनने के बाद डीमार्केटेड लाइन है, एक तरफ प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मैडम फिर लाइन पे, मैडम आपको लग रहा है कि अपोजिशन एहतजाज भी करेगी, इस्तीफा भी देगी और प्रेशर भी डालेगी गवर्नमेंट के ऊपर? इस वक्त तो प्रेशर खुद अपोजिशन पार्टीज और स्पेशली मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन के ऊपर है, क्योंकि पैदर पे जो वो लोगों के सामने और पाकिस्तान के अवाम के सामने और बेसिकली एपीसी में भी मेरा ख्याल में कि वो बड़े बैडली एक्सपोज हुए हैं। तो इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून को इस वक्त बहुत ज्यादा मसला है। एपीसी को भी ये सोचना चाहिए कि ये बेसिकली अपोजिशन का एक रोल होता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी आपस में बैठती हैं या वो गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म करती है, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो रोल डिफाइंड है। इसके ऊपर तो हमारी गवर्नमेंट को और हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन एपीसी को ये सोचना चाहिए कि पूरी एपीसी बेसिकली पाकिस्तान पीएमएलएन के जो एक लीडर हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं और कन्विक्टेड क्रिमिनल भी हैं, सुप्रीम कोर्ट से ताहयात को नाअहल हो चुके हैं करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में और एसेट्स बियॉन्ड मीन में। तो जब वो तोशाखाना केस के अंदर एब्सकॉन्डर हुए और बीमारी का बहाना जब यहाँ से वो बना के भागे, तो बेसिकली उन्होंने एपीसी को ऑनलाइन खुदकुश बमबारी करके तो उन्होंने ये रकमाल बनाया। उसमें बाकी एपीसी का तो कोई बयानिया आए ही नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ का बयानिया था, और वो जो नवाज शरीफ का बयानिया था वो तो एंटी स्टेट एंटी पाकिस्तान बयानिया था। और कुछ 2 दिन के बाद में पता चला कि जो ये अया हो गया आखिर क्यों नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के एंटी चल रहे हैं और क्यों हमारी अपनी वो आर्म्ड फोर्सेस को और कौमी इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, उनके ऊपर उनकी तस्दीक कर रहे हैं और उनको मिलाइन कर रहे हैं। और उस नैरेटिव के ऊपर इंडिया बड़ा खुश है। सबसे ज्यादा प्रमोशन इंडियन चैनल्स ने और हिंदुस्तान टाइम्स ने मियां नवाज शरीफ के बयानियों को दी कि जो स्टेट विद इन द स्टेट और शेम डेमोक्रेसी, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किए। तो वो फिर पता चला कि बेसिकली ये एक जब ये पिछले दिनों स्टार्टअप का बिल हम लोग असेंबली में लेकर गए थे, तो उस वक्त भी बेसिकली इनका मौक़िफ़ ये था कि गवर्नमेंट को जो है वो ब्लैकमेल किया जाए फैटफ के बिल के ऊपर। और हमें ये बात आवाम को याद रखनी चाहिए कि ब्लैक खुदा न खासा लिस्ट होने की खतरा था और ये 2 साल से इंडिया कोशिश कर रहा है। ग्रे लिस्ट में डला भी जो है वो पीएमएलएन की वजह से था। तो हम तो उनको अपने मुल्क को वाइट करना चाहते थे और हम तो चाहते ही यही है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस न लगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक बहुत बेस्ट है और अवाम तरक्की करे। तो उन्होंने जब फैटफ के बिल में पाकिस्तान को वो किया, ब्लैकमेल किया कि जी हमने 29 शिकों में से 34 शिके नैब की जो है वो चेंज करनी है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट को निकाल दें, उसमें जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को जो है आप बैंकिंग कोड में ले जाए, उसको नैब का इदारा जो है इन्वेस्टिगेट ही ना करे। तो वहाँ पे जो कि दाल गली नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट सेशन में पाकिस्तान जीत गया। तो उसके बाद ये इस एनआरओ प्लस हम तो इसको कहते थे जी मदर ऑफ ऑल एनआरओ या पोजीशन स्पेशली पीएमएलएन मांगने गई थी। उस तो पता चला कि वो तो बेसिकली जाके मदर ऑफ ऑल एनआरओ के बजाय वो तो ग्रैंड मदर ऑफ ऑल एनआरओ मांगने गए थे और उन्होंने खुद जुबैर साहब के जरिए जो है मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा आर्म फोर्सेस को, जनरल साहब को कि जी आप इंटरवीन करें, हमारे केसेस खत्म कर दें और हमें बाहर रहने दें। और आगे से टका सा जवाब दिया कि अदालती मामला अदालत में आप हल करें, पाकिस्तान वापस आएं और जो उसके मामला हैं, सियासत के मामला हैं, वो पार्लियामेंट में आके हल करें। हम फौज को कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिकल और इस तरह की चीजों से। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये खुदकुश हमला किया। तो अब क्या एपीसी का क्या रिजल्ट निकलना, क्या ये लोग वो देंगे, असेंबलियों से इस्तीफा देंगे। असेंबली से इस्तीफा देना तो फिर मियां शहबाज शरीफ दे दें, ख्वाजा साहब रफीक दे दें,
और ख्वाजा वो है ख्वाजा आसिफ वहाँ पे हैं, ये सब फिर, और फिर हमजा शहबाज हैं जो पोजीशन लीडर पंजाब सही। असेंबली में भी बने, तो वो सब के सब दे दें इस्तीफा अगर इसने लाए कि, और फिर सबसे पहले सिंध की गवर्नमेंट को कहे कि 12 साल से आपकी हुकूमत है तो आप लोग इस्तीफा दे दें, शुरू करें, शुरुआत करें, बिस्मिल्लाह करें। सही सही। मैडम, क्या आपको लग रहा है कि ये जो गुफ्तगू थी मियां साहब की, या जो थी, ये फौजी इदारा जिस तरह हमारा मजबूत इदारा है, मुतनाज़ा बनाने जा रहे थे? बस अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है कि 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म बना हो, क्योंकि वो 4थी दफा गेम से आउट हो गए, और वो जो गेम से आउट होने की वजह, वो तमाम ने उनको रिजेक्ट किया, उनको वोट नहीं दिया। एक सेंट्रल पार्टी जो सिर्फ पंजाब की पार्टी तक महदूद होकर रहेगी, उसकी वजह ये थी कि जिनको जो हमारी आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने इनको सिसिलियन माफिया कहा, कन्विक्टेड क्रिमिनल है, ये सिर्फ कतरी खतूत दे सके, यह वो जराए करते रहे, इनकी हर जगह प्रॉपर्टी निकल आई। और बाय द वे जो भी पाक लेन का इन्होंने हल्फ के ऊपर कहा था कि ये मेरे नहीं है, और इसी के अंदर से बैठ के वो अल्ताफ हुसैन की जगह ले रहे हैं, और वो नवाज शरीफ जो है इस वक्त दूसरे अल्ताफ हुसैन बने हुए हैं। तो इनका सारा मकसद ये था कि अब चूंकि हमें हुकूमत नहीं मिली है, हम हुकूमत से बाहर हैं, तो लिहाजा जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज है, और ये इनकी रिवायत रही है नवाज शरीफ साहब की। अगर आप याद रखें, कारगिल के अंदर उन्होंने बाकायदा वाजपेयी के सामने कहा था कि फौज ने मेरी पीठ पे छुरा घूमा है, और मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ लेकिन हमारी आर्म फोर्सेज नहीं करती। तो वो हमेशा से एक तासुर देते हैं कि जो पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज हैं वो नहीं चाहती हैं हम के साथ अच्छे ताल्लुकात, तो मैं तो चाहता हूँ। तो ये हमेशा एक GHQ का, और जो सिविल गवर्नमेंट थी ये नवाज शरीफ के दौर में कभी भी इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। उसकी वजह ये कि ये करप्ट हैं, ये करप्शन करते हैं, तो इनकी फिर इज्जत भी नहीं होती। आप चूंकि एक ऐसा वज़ीर आज़म आ गया जो करप्ट भी नहीं है, जो ईमानदार है, जो आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकता है, क्लीन गवर्नमेंट है उसकी, 2 साल से कोई करप्शन की केसेस नहीं है। तो चूंकि अब GHQ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक पेज के ऊपर है, और एक सिविल गवर्नमेंट का जो एक खूबसूरत चेहरा होना चाहिए वो आवाम के सामने, आवाम को ट्रस्ट है, तो ये बात में नवाज शरीफ से बर्दाश्त नहीं हो रही। और वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने इंडिया का नैरेटिव जो है उन्होंने सपोर्ट किया कि अपनी आर्म फोर्सेस को मिलाइन किया जाए, उनको सियासत में जो है उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाएं। और ये हम उस फौज की बात करें जिन्होंने जंगें लड़ी हैं, जो मुसलसल LOC के ऊपर और कश्मीर के ऊपर जो है हमारा इस वक्त बड़े सख्त टेंशन के हालात हैं, उस हालत के अंदर इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट करने मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मैं समझती हूँ कि हमारे अवाम को भी अब देखना चाहिए, और इनके अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान को भी देखना चाहिए कभी इनमें क्या बचे हैं, अपने एक एब्सकॉन्डर और अपने एक मफरूर और एक कन्विक्टेड क्रिमिनल एक लीडरशिप की तरफ। तो मेरे ख्याल में अभी जो टूट फूट का शिकार है, इनको मजीद अब इनके वर्कर्स को देखना चाहिए कि ये किस तरीके से इस शख्स को जो है, जो एंटी पाकिस्तान जिसका नैरेटिव है, वो किस तरह उसको जो है वो डिफेंड करेंगे। सही, बड़ी मेहरबानी। सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, वफाकी वजीर जरताज गुल साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैडम, किस तरह देख रही हैं सख्त मौकिफ है गवर्नमेंट का, आप किस तरह देख रही हैं कि खुफिया मुलाकातें हैं और ये गवर्नमेंट से जान छुड़ाना चाहते हैं? 2 साल की कारकर्दगी आपके सामने। जी, थैंक यू सो मच इम्तियाज़। और जो जरताज गुल साहिबा है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें और फैक्ट्स तो उन्होंने बयान कर दिए हैं, लेकिन जो मैं समझती हूँ कि जो ऑपोजिशन पूरी इकट्ठी हो गई है सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, और एक अपने मुल्क के वो वॉर विद इन वॉर यहाँ पर चल रही है। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके कॉज को सपोर्ट करना चाहिए, और जो आपकी गलतियां हैं आप उनको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, जब हमारे दौरे हुकूमत में हमारे अंदर ये फ्लॉज थे और ये चीज़ें हम फुलफिल नहीं कर सके, हमने अवाम को नहीं दिया कंफर्ट और अवाम को खुशियाँ नहीं दी, तो अपनी गलती मान लेने में और उसको दुरुस्त करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो किस्सा जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है कि वो एक कहते हैं ना, एक तो चोरी और फिर सीना जोरी वाली जो है वो एग्जाम्पल इन पे फिट आती है कि एक तो आपने करप्शन भी की, आपने मुल्क की इकोनॉमी को इतना नुकसान भी क्या अब इकोनॉमी बेहतर है? क्या अब करप्शन नहीं हो रही? क्या अब काबीना के अंदर अच्छे लोग बैठे हुए हैं? देखिए, ये मैंने आपके पहले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि 1 पर्सन कैन नॉट ब्रिंग इम्प्रूवमेंट। जाहिर है क्या पाकिस्तान की अब डायरेक्शन बेहतर है? पहले से तो बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है कि क्या अवाम के अंदर अब बेचैनी नहीं है? नवाज शरीफ के दौर में, जरदारी साहब के दौर में लोग बेहतर थे,
जॉब क्रिएशन थी, इंडस्ट्री बेहतर चल रही थी, आज बेहतर चल रही है? मेरे ख्याल से इम्तियाज, अगर हम कंपेयर करें तो अब बेहतर चल रही है, क्योंकि अब बहुत सारी करप्शन और बहुत सारी बेनजीर इनकम सपोर्ट देख लें, बहुत सारे इदारों में बेहतरियां लाई जा रही हैं, और पहले बहुत ज्यादा करप्शन थी जो मंजर आम पर नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब क्या रेस्पॉन्ड करेंगे? मैडम कह रही कि बेहतरी आ रही है, और वो कह रही है, जरदार गुल साहिबा कह रही कि ये नहीं चला सकते तहरीक नहीं। जो नवाज शरीफ का नैरेटिव है वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखें, जरदार गुल की जो उन्होंने, आपने मेरे को कहते तो मैं उनको जवाब भी देता, अभी भी मैं दे रहा हूँ कि जो उन्होंने फरमाया उनकी अपनी राय हो सकती है। हाँ, राय हो सकती है, पर नवाज शरीफ का जो नैरेटिव था वो यहाँ जो मैं इस चीज़ से बंधा हुआ हूँ एज अ पीपल्स पार्टी कि जो डिक्लेरेशन आया है उसकी हम फुल्ली एंडोर्स करते हैं, और वो डिक्लेरेशन तकरीबन वही था जो कि नवाज शरीफ की स्पीच थी, और यही हमारा मौक़िफ़ बेनज़ीर शहीद का मौक़िफ़ रहा है शुरू से लेकर, जो नवाज शरीफ ने जो बात की है। और देखें, जब से पाकिस्तान बना है तो डीमार्केशन है, एक तरफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी तरफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये यहाँ रहा है। फिर जुक्तू फ्रंट बना 1953, जो मुलाकातें की हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं आप? मैं प्लीज लेट मी गिव आंसर टू हर। हाँ, तो वो एंटी जो है इस्टेब्लिशमेंट रहा है, वो जुक्तू फ्रंट की सूरत में मुस्लिम लीग को शिकस्त आई 52 में, 53 में। उसके बाद जुक्तू फ्रंट वो जिसने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद फिर जो 68 की जो तहरीक थी जो कि ईस्ट और वेस्ट में चली, वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक तहरीक थी। उसके बाद जो है प्रो इस्टेब्लिशमेंट एक तहरीक चली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ रिएक्शनरी मौलवियों ने चलाई अमेरिकन डॉलर्स पर, PNA की एजिटेशन। उसके बाद जो है MRD की तहरीक, अजीम उल शान तहरीक, जो कि सारे पाकिस्तान में चली, एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक। उसके बाद जो ART बनी या MRD बनी या अभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो मूवमेंट बनी है, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जो नवाज शरीफ ने सियासी गलतियां की उसको आपने माफ कर दिया। नहीं, मेरी बात सुने। जो बेनजीर साहिबा के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जो IGI थी, जो उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, जो मुलाकातें की, वो सब आपने माफ कर दिया? नहीं, हमने माफ नहीं की। मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। बेनजीर शहीद ने अपनी ज़िंदगी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नवाज शरीफ थे और बीबी शहीद थी, तो बीबी ने उनको माफ़ किया ना एक तरह से। तो मैं वही बात करूंगा जो बेनजीर को मैं फॉलो करूंगा ना, मेरी जो लीडर है। एक चीज दूसरी, आपने कहा कि जो भी मियां साहब ने तकरीर में कहा वो उसको आप इंडोर्स करते हैं। आपकी क्या एक दूसरी जो मुलाकातें की हैं खुफिया, उसको भी इंडोर्स करते हैं? देखें, मुलाकातें मैंने कहा कि अगर एक एकेडमिकली अगर जवाब दें, मैं एज अ पॉलिटिकल पर्सन मैं समझता हूँ कि जनरल को जो है वहाँ बुलाया जाए असेंबली में। अगर मुलाकातें इस तरह, ये एक पॉलिटिकल। डॉक्टर साहब जवाब सही नहीं दे रहे, ब्रेक का टाइम हुआ है। मुलाकातों को आप इंडोर्स नहीं कर रहे, लेकिन आपने जो उन्होंने स्पीच की उसको इंडोर्स करें। ब्रेक के बाद आता हूं, फिर डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा कि जो मुलाकातें हुई हैं खुफिया, जो बताई नहीं गई, बाद में जो है DG ISPR ने बताई कि मुलाकातें करने आए थे, लेकिन उन्होंने बातें क्या की कि केसेस किन के, जो वहां से आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी मामला पार्लियामेंट देखे, जो आपके कानूनी मामला है वो अदालत देखे। इसके बाद आते हैं, फिर डॉक्टर साहब की तरफ आए। ब्रेक का टाइम हो गया। वेलकम डॉक्टर साहब। एक चीज को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि हां मियां साहब ने जबरदस्त स्पीच की, हम सपोर्ट करते हैं, इंडोर्समेंट करते हैं, लेकिन जब मुलाकातें खुफिया होती हैं आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडोर्समेंट जो डिक्लेरेशन को हम करते हैं, डिक्लेरेशन में वही बात है जो मियां साहब ने की है। नून लीग के ऊपर एतमाद है आपको? देखें, जब मेमो गेट में गए थे, आपको याद है वो किसके कहने पे गए थे? किसने इस्तेमाल किया था? क्यों इस्तेमाल किया था? COD भी हो गया था, सब कुछ तय हुआ था। आपने कहा था हम इनके इस्तेमाल नहीं होंगे खिलाफ, उन्होंने कहा था हम भी आपके खिलाफ इस्तेमाल। तब नवाज शरीफ किसके हाथों इस्तेमाल हुए थे? मियां साहब ने उसके बाद जो रिग्रेट की कि मेरे से बस रिग्रेट हुई, बस यही हुई। हो जाती है। आपके अपने मुफादात होते हैं तो आप एक साथ होते हैं। इंसान से गलती। अब आप अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी करप्शन को बचा रहे हैं, अपना पैसा बचा रहे हैं। देखें, पैसा वैसा नहीं बचा रहे हैं। मैंने कहा यहाँ जो है हक हाकमियत की जो है बात हो रही है, और ये चीज़ें
जब 88 में जब हमारी हुकूमत आई तो ताकतवर जो है कुव्वतों ने फैसला किया कि इसके बाद 90 में जब हमारी हुकूमत गई तो फैसला ये हो चुका था कि अब जो अरेस्टेशन होंगी या जो गिरफ्तारियां होंगी या जेलों में जो जाएंगे वो पॉलिटिकल बुनियाद पर नहीं जाएंगे। पहले तो ज़िया के दौर में, अयूब के दौर में, याया के दौर में जो भी अरेस्टेशन होती थी 47 के बाद वो पॉलिटिकल केस बनते थे, 144, बगावत, इस तरह के केसेस, या जो फ्रंटियर एक्ट लगता था। उसके बाद फैसला ये हुआ ताकतवर कि भाई अब जो है पॉलिटिकल फोर्सेस को अगर मेलाइन करना है तो करप्शन की बुनियाद पर करें, वो इंटरनेशनली भी ख्वार हो, और उन्होंने किया। और करप्शन सिर्फ सियासतदानों पर, जनरलों पर नहीं लगी, जजेस पर नहीं लगी, किसी और सोसाइटी के किसी और पर नहीं लगी। मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री 47 से प्रो एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है, तहरीकें मैंने आपको बताई। जो ये नवा इत्तेहाद बना है ये हम समझते हैं कि हक़ हाकमियत की नवीद है और 11 पॉलिटिकल पार्टी साथ हैं। इमरान खान एक पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं और वो जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि बहुत से इंटरनेशनल इश्यूज़ हो रहे हैं प्लीज़, और दूसरे नेशनल इश्यूज़ हो रहे हैं। होना ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाए और करें कि भाई गिलगित बल्तिस्तान बनता है नहीं बनता है प्रोविंस, इंटरनेशनली क्या है। आज जो इसने यूनाइटेड नेशन में जो स्पीच की है वो तो इसी तरह जो पाकिस्तान के में करता है, कौन सी उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें की है। तो कहने का मतलब क्या नहीं था उस स्पीच में, देखिए क्या होना चाहिए था डॉक्टर साहब? उसमें ये बताता, कोरोना वायरस पे उसने बात की? नहीं, उसने जो है बैनुल अक़वामी जो हालात डेवलपमेंट होने जा रहे हैं सारी दुनिया में, कोरोना के बाद जो कोरोना के दौरान जो इकोनॉमी जो बर्बाद हुई है, जो फ्यूचर हेल्थ सिस्टम है दुनिया के लिए, फ्यूचर इन्वायरमेंटल सिस्टम है दुनिया के लिए, जो भी लोग आ रहे हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ये तो रवायती स्पीच है जो यही कर। मैडम आपको लग रहा है कि अपोजिशन को एक तो अवाम सपोर्ट करेगी, एक चीज जब ये तहरीक चलेगी, पीडीएम चलेगी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एक तो अवाम की सपोर्ट हासिल होगी, दूसरी आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान इतने पॉपुलर हैं जितने 2 साल पहले पॉपुलर थे? ये 2 सवाल आपके पास। जी, सबसे पहले तो इम्तियाज के बिल्कुल लोग इसको जो पीडीएफ है जो इसको वो बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को पीपल्स पार्टी की भी हकीकत पता है और पीएमएलएन की भी हकीकत पता है। अगर लोग करेंगे तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। कहां जाए अवाम? दोनों तरफ एतमाद नहीं है, इनकी तरफ इनको भी आजमाया, उनको भी आजमाया, दोनों आजमाए हुए हैं ना मैडम। लेकिन देखिए वो तो 3 बार प्राइम मिनिस्टर, और वो तो इतने सालों उन्होंने हुकूमत की है। जरदारी साहब 5 साल तक, उनके पास तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड रहा। लेकिन ओवर कमिटमेंट ये भी करके गए, कौन? घर देंगे, जॉब्स देंगे, नौकरियां देंगे, सब कुछ, एक चीज भी वादा पूरा नहीं। अब आप मुझे कह रहे हैं ना मकबूलियत उससे ज्यादा बढ़ गई है इमरान खान साहब। आज आपके दौर में खवातीन का जो हाल है, खवातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, इमरान खान जो खवातीन का चैंपियन बन रहा था उनके हुकूक का, उनके साथ क्या है? देखिए मेरी बात सुने, अब अगर हम हर चीज पे प्राइम मिनिस्टर को ही ब्लेम करना शुरू कर देंगे ना, गवर्नमेंट ही तो जिम्मेदार है मैडम। नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन इदारों के जो हेड्स हैं उनकी भी तो जिम्मेदारियां होती हैं ना। अगर आपने किसी एक इदारे को जिम्मेदारी दी हुई है और अगर वहां पर कुछ खराबी है तो इदारे का सरबराह उसका जिम्मेदार है ना। उसमें ये उसको तो शाबाशी दे रहे हैं, उसको तो कह रहे हैं सपोर्ट करें, उससे तो कोई पूछा नहीं गया। और दूसरी बात ये कि जो आप खवातीन की बात कर रहे हैं ना, कि खवातीन के जो केसेस पहले तो कोई रिपोर्ट नहीं करता था, खवातीन बोलती नहीं थी। मैं ये समझती हूँ कि इन 2 सालों में जितनी हिम्मत मैंने खवातीन के अंदर देखी है ना, कि एक रेप हुई हुई खातून भी जो है वो 15 को कॉल करने की हिम्मत कर रही है। तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि औरतों को कॉन्फिडेंस आया है और एक उनका जो ट्रस्ट है वो उनके अंदर एक डेवलप हुआ। आपने इससे पहले कभी इतने रिपोर्ट होते हुए केसेस, इसका क्रेडिट आप गवर्नमेंट को तो नहीं देंगी ना? नहीं, लेकिन आप पीटीआई गवर्नमेंट को तो नहीं देंगी ना? नहीं, पीटीआई गवर्नमेंट को क्यों नहीं दूंगी, उन्हीं को तो दूंगी, और किसको दूंगी? बिकॉज नाउ दे हैव ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट कि देयर इज समबडी टू सपोर्ट अस। आपने वो वीडियो नहीं देखी कि लोग तो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं और वो कहते हैं जी इमरान खान साहब आप हमारी मदद करें, स्पेशली सिंध के लोग, क्योंकि सिंध में ज्यादा आपको पता है कि वो। लेकिन एक बात है, अब इम्तियाज के सिंध गवर्नमेंट ने भी औरतों के हुकूक के लिए बहुत काम किए हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जितने कानून उन्होंने पास किए हैं
और अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब मैं अगर कहूँ कि स्लोली एंड स्टडीली शुरू हो गई है तो वो गलत नहीं होगा। तो जिसने जो अच्छा काम किया है उसको अच्छा कहना चाहिए और जो गलत काम किया है वो उसको गलत कहना चाहिए। तो जहां पे पीटीआई गलत करेगी तो उसको भी गलत बोलेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, करेंगे ट्रस्ट नहीं है गांव अपोजिशन के ऊपर, जो जमातें आपके साथ हैं उन्होंने अपना इक्तदार पूरा किया, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं हिमायत करेंगे, लोग आपके साथ नहीं हैं। ये तो अब वक्त इनकी मर्जी है, वो तो मैडम आप तो सिर्फ सिंध के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं नहीं, नून लीग डिवाइड है, आपको खुद पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वफाक की पार्टी है और वो एक रीजन की पार्टी नहीं है। और ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को जिस तरह उन्होंने मार मार के, जिस तरह इन्होंने जो इलेक्शन चुरा कर उसको सीटें कम करके, जिस तरह न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स को रीजनल करने की कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट ने, ये सब चीजें जो है सर, जब आपको इक्तदार नहीं मिलता तो आपके इलेक्शन चुराए जाते हैं, जब आपको इक्तदार मिलता है तो आपको इस्टेब्लिशमेंट देती है। देखें, बात सुने, इस्टेब्लिशमेंट क्यों देगी हमें इक्तदार? सर पॉपुलर सपोर्ट से बेनजीर भुट्टो आई तो इस्टेब्लिशमेंट मैं ऐसे सवाल कर रहा हूं आपसे, इक्तदार नहीं मिलता तो इस्टेब्लिशमेंट चुरा लेती है, जब आपको इक्तदार मिलता है तो कहां से मिलता है? नहीं, इक्तदार जो है हमें मिलता है अवाम की तरफ से। तो 5 साल आपने कैसे पूरे किए? नहीं, 5 साल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं दी। देखिए, बात सुने, ये एक बहुत बड़ा लंबा बहस है कि जो मूवमेंट बनी है उसमें ये चीज़ें वाज़े तौर पर लिखी गई कि हक़ हाकमियत पार्लियामेंट को मिलना चाहिए 110%। 47 से लेकर अब तक चीज़ें जो हैं वो ताकतवर क़ुव्वतों के पास जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें उन्होंने चलने नहीं दिया है। और ये सब चीज़ें उस जो APC में जो भी पॉलिटिकल लीडर ने बात की है, वो जरदारी साहब हो, बिलावल साहब हो, नवाज शरीफ हो, महमूद अचकज़ई हो, या दीगर लोगों ने जो बात की, मौलाना फजल रहमान ने, वो यही चीज़ रिफ्लेक्ट। डॉक्टर साहब, आपका जब भी इक्तदार होता है नून लीग का, न पार्लियामेंट मजबूत होती है न जमहूरियत मजबूत है, वजह क्या है? यार, पार्लियामेंट तो बहुत ज़्यादा हमारे होते हुए मजबूत हुई। कहाँ होती है सर? आप मजबूत होते हैं। 18 अमेंडमेंट हम लेकर आए, उसके बाद जो है जो भी चीज़ें हुई हैं पार्लियामेंट में, देखें, जब ज़िया ने इलेक्शन कराए और जब मोहम्मद खान जुने जो प्राइम मिनिस्टर बना, तो एकेडमिक वाइज देखा जाए तो मोहम्मद खान जुने जो ज़िया बहुत ताकतवर आदमी था, जो भी जनरल्स अब तक आए हैं, उसके बावजूद उसने जो है एज अ पार्लियामेंट में होते हुए, दो उसका ही आदमी था, उसने उसको कहा कि भाई माशाल्लाह उठाओ। उसने बहुत बड़ा मैं पीपल्स पार्टी का जुर्रत दिखाई। ये जो पपेट प्राइम मिनिस्टर ने हर चीज जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी। दूसरा वजीर आजम हो तो पपेट हो, आपका वजीर आजम हो तो नहीं, तो पपेट जमहूरी हो जाता है। देखिए, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर शहीद हुए हैं ना अवामी हुकूक के लिए, बेनज़ीर शहीद हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो, या नवाज शरीफ भी हो, या कोई और प्राइम मिनिस्टर हो, हुसैन शहीद शोरवर्दी हो। लेकिन नवाज शरीफ कैसे आया है सर? कहां से आया है सर? हाँ, आपकी बात सही है, आपकी बात में बिल्कुल सही है। मैं उसका प्ली करने के लिए तो आप नून से पूछिए। लेकिन सर डिफेंड कर रहे हैं ना आप। नहीं, मैं आज उनको आप जमहूरी कह रहे हैं, आज आप उनको इनकलाबी कह रहे हैं ना। नहीं, मैं तो नहीं सर, आप कह रहे हैं शुरू से आप तकरीबन आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप उनकी तकरीर को डिफेंड कर रहे हैं, आप उनकी सियासत को डिफेंड कर रहे हैं। बात सुने, डिपेंड हम नहीं कर रहे, हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं। आपने कहा कि ये जो APC हुई, APC में वो नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, आसिफ साहब हो, या बिलावल साहब हो, या फजल रहमान, मौलाना। डॉक्टर साहब, ये कैसी जमहूरियत, कैसा सिस्टम? आपकी चोरियां माफ, आपकी करप्शन माफ, आपकी गलतियां माफ, आपसे ना कोई पूछे ना आपसे कोई कहे, सब कुछ कहे कि जमहूरियत है, बस छोड़ दें। नहीं तो ना नवाज शरीफ से ना आपसे। नहीं, जेलों में नेब बुलाए भी कहें ये जो है ना सिर्फ हमारे पीछे, कोर्ट बुलाए ये भी कहेंगे सिर्फ हमारे पीछे, FIA बुलाए ये भी कहेंगे सिर्फ हमारे पीछे। कोई एक इदारा किसी के ऊपर तो इत्मीनान करे ना। मेरी बात सुने, क्या जो बैठे हैं करप्शन के केसेस में, इनकी काबीना में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की, खुद प्राइम मिनिस्टर पर हेलीकॉप्टर चलाना और बनी गाले का केस है, दूसरा केसेस हैं, इनके जो भी टार्जन बैठे हैं उस काबीना में उन पर हैं, तो उन पर क्यों नहीं होता है?
सिर्फ पीपल्स पार्टी या नून वालों ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद मैडम आपकी तरफ आऊंगा कि मुल्क के अंदर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ अपोजिशन की, क्योंकि ब्रेक के बाद ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। फौजिया साहिबा, सबका एहसाब होना चाहिए, अक्रॉस द होना चाहिए, सबका हो रहा है। इसके पीछे भी एक सियासत है जी कि कुछ पार्टियों को टारगेट किया जाए, दबाव डाला जाए, खामोश किया जाए, एक गवर्नमेंट को, पीटीआई को फायदा दिया जाए, एक तासुर है। यही अपोजिशन सबको कह रही है कि सिर्फ हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है। क्या कहेंगी? जी, ये आप बात सही कह रहे हैं कि जो भी अगर पीटीआई में करप्ट लोग हैं, जैसे वो शुगर का स्कैंडल था और वो सारी चीज़ें, तो एहतसाब सबका होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसमें कोर्ट्स को आपको बाइख्तियार छोड़ देना चाहिए, एंड देन कोर्ट्स आर देयर टू डू द जस्टिस और ये सारी प्रोसीडिंग्स के लिए। और मेरे ख्याल से उसमें फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए या उनको किसी भी तरह से पार्टी नहीं बनना चाहिए। और जो बात रही आप कह रहे हैं ऑपोजिशन की कि उनको टारगेट किया जा रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए वो उनकी, लेकिन खान साहब कहते हैं मैं टांग दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को आखिरी दम तक। वे कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। इनके हाथ में एनआरओ है। इदारों के होते हुए ये बात कहना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। दैट्स एक प्राइम मिनिस्टर को आई थिंक स्टेटमेंट्स देने से पहले बहुत सोचना और समझना चाहिए। दो इमरान खान की स्टेटमेंट्स एंड ट्विटर्स बहुत अच्छे भी होते हैं और उससे लोगों को बड़ा खुशी होती है और बड़ा लोग प्राउड भी फील करते हैं, लेकिन ऐसी जो बीच में ट्विस्टिंग स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो उससे लोग लेकिन मैं इमरान खान एक अच्छे, एक पॉपुलर, एक कामयाब क्रिकेटर थे, लेकिन एक अच्छे, पॉपुलर, एक कामयाब वजीर आजम नहीं है। देखिए वाकई में वो क्रिकेटर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन पॉलिटिशियन बनने के लिए उन्होंने 10 इयर्स का टाइम पीरियड, आई थिंक ही हैज लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग 10 इयर्स टाइम। इतनी जो उन्होंने तहरीक चलाई एंड खड़े हो के जलसे किए और वो सारी चीजें की, तो आई थिंक ही हैज लर्नड अ लॉट। और मेरे ख्याल से कुछ कोताहियां हैं जो इम्प्रूव, देखिए देयर इज ऑलवेज ए रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन। कोई भी पर्सन 100% तो नहीं अच्छा होता ना। कोई भी लीडर बता दे जो 100% अच्छा हो, जिसको लोगों ने कहा हो कि ये परफेक्ट है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, सख्त सवाल। आप कहते हैं कि जाली गवर्नमेंट है, आप लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि जाली अपोजिशन है, क्योंकि आप रोल अदा नहीं करते, खामोश हैं, चुप हैं, मसलतों के शिकार हैं, मजबूरियां हैं, कमजोरियां हैं, तभी चुप हैं। क्या कहेंगे? देखें, ऑपोजिशन कोई मुसला जदोजहद तो नहीं करनी है। डेमोक्रेसीज में जो बड़े सगीर की डेमोक्रेटिक मूवमेंट चली हैं या एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चली है, उसमें बयान आते थे, हमने बयान दिए हैं, पार्लियामेंट में हमने एहतजाज किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे बढ़कर 2 सालों में ये एपीसी हुई है और एक डिक्लेरेशन आया है जो एक बहुत अच्छा डिक्लेरेशन है, माइलस्टोन है पाकिस्तान की तारीख में, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो है एक माइलस्टोन है। अगर इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो हक़ हकमियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती, ये अगर ये चीज़ अचीव हो जाती है पाकिस्तान के अवाम को, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। आप कहते हैं कि अगर हम इक़्तिदार में होंगे तो हकीकी जमहूरियत होगी, अवामी हुकूमत होगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर इमरान खान की हुकूमत है तो न जमहूरियत है न अवामी हुकूमत है। इमरान खान अगर हक़ हकमियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट में बैठकर जनरल को बुलाएं, पार्लियामेंट में बैठकर जजेस को बुलाएं, पार्लियामेंट में बैठकर सही कानून साजी करें, पार्लियामेंट में को एतमाद में लेकर चलें, तो एक कामयाब है। अगर वो हकीकी पार्लियामेंट नहीं है, जाली पार्लियामेंट, तो आप इसका हिस्सा क्यों हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं, कहते हैं ना वो, जिस तरह जरताज गुल साहिबा ने कहा आप इस्तीफा दें। नहीं, हमने, देखें बात सुने, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि बोनापार्टिज्म आए, कोई जनरल्स आए, कोई ऐसी चीज हो जो को डेमोक्रेसी को बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी, फौजिया तारिक साहब आपकी। मुल्क के अंदर जैसी भी है जमहूरियत तो है, अपोजिशन का हक है, एहतजाज करना, धरना देना, अदम एतमाद, ये सब आईनी तरीके हैं, हक कर सकती है अपोजिशन। सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे गवर्नमेंट के अंदर हो या अपोजिशन के अंदर हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।